नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा करने के लिए जिसे देख करके आपके मन में बहुत सारे विचार बनने लगेंगे और कहेंगे कि यार अब तो दुनियादारी पर से विश्वास सा उठ गया है। ऐसी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि आपके घर वाले आपको ताना मार रहे होते हैं कि देख फलाना हमारा पड़ोसी है, उसका बेटा इतना सा पढ़ के इतना कुछ बन गया और एक तुम हो जो रात दिन किताब लिए घूम रहे हो और तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है। कुछ वैसा ही हमारे साथ हो रहा है इन दिनों। इंडिया के साथ में दुनिया वाले बहुत मजे ले रहे हैं यार। कभी हमको बता देते हैं कि हम बहुत बड़े भूखे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी है। हद तो तब हो जाती है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई बड़ी एजेंसी जो दावा करती हैं कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनियां उनसे पूछकर ये डिसाइड करती हैं कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। ऐसे एक सर्वे के अंदर कहा गया है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सिक्योर देश हैं उन देशों में पाकिस्तान भारत से ज्यादा सुरक्षित देश है। आज तो ना हमको देख करके वाकई में बहुत शर्म आ गई ये देख करके कि पाकिस्तान जहां पर मंत्रियों का अपहरण हो जाता है, पाकिस्तान जहां पर ढूंढ ढूंढ करके विदेशियों को पकड़ा जाता है, पाकिस्तान जहां पर कई सालों से विदेशी टीम क्रिकेट खेलने नहीं गई है, पाकिस्तान जहां पर खुद पत्रकारों को दूसरे देश में ले जाके मार दिया जाता है, जहां इमरान खान लोगों का आह्वान करते हैं ये कहते हुए कि यार हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, सब लोग बाहर आ जाओ, उस देश को कहा जा रहा है कि वो दुनिया के अंदर भारत से ज्यादा सुरक्षित है। यार आज ना हम प्रॉपर विश्लेषण करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा किस मायने में है, चर्चा करेंगे। लेकिन उन भाई साहब की चर्चा जरूर कर लें जिन्होंने सुर्खियों में नाम कमाया है। उनके अनुसार जो कंपनी का नाम है गैलप एक अमेरिकन एजेंसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया भर के अंडरस्टैंडिंग लॉ एंड ऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड, और ये दुनिया भर के लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाती है कि दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यानी कानून व्यवस्था कैसी है। और कानून व्यवस्था के आधार पर इसने एक रिपोर्ट निकाली है दुनिया के 120 देशों की, जहां पर इंडिया की हालत पाकिस्तान से बुरी। और चलो यार हम एक बार के लिए मान भी लें, ठीक है हम इंडिया पाकिस्तान बाप बेटे वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी यार यूके को जो कि हमारे यहाँ का भगोड़ा है उसको इंडिया से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर में पीछे डाल दिया है। तो हमको समटाइम्स ऐसा लगता है कि भाई साहब ने लिटिल तो ले नहीं ली थी जब आंकड़ा बना रहे थे। चर्चा करेंगे इन सब चीजों के ऊपर। भाई स्थिति ये है कि ये गैलप नाम की जो एजेंसी है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 90% जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है ना उनको बताते हैं कि कहां पर क्या करना चाहिए। 27 मिलियन से ज्यादा इनकी रीच है। ऐसे लोग हैं गैलप वाले जो कहते हैं कि हम दुनिया भर के अंदर ग्लोबल एनालिटिक्स देते हैं, टॉप लीडर हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं कि दुनिया के अंदर कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं जरा बता दो। ऐसी जगह से जब रिपोर्ट निकल के आती है और कहा जाता है कि इंडिया के हालात पाकिस्तान से बुरे हैं, अरे यार हम तो खैर क्या है ना इतने ज्यादा ग्राही प्रकार के हैं, मान लेंगे यार चलो हमारे हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन उस बेचारे को क्यों लपेट रहे हो जो दुनिया के अंदर मिसाल बना घूम रहा है लॉ एंड ऑर्डर की। यूके को हमसे बुरा बता दिया, फिर तो डाउट नहीं यकीन हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं मैं फेल हो गया, लेकिन वो जो हर समय टॉप करता था वो फेल हो गया, यार इसका मतलब पेपर में धांधली हुई है। यूके को इन्होंने इंडिया से ज्यादा खराब बता दिया है, यानी कि आपको एक तरफ खुशी और एक तरफ गम दोनों मिल रहा है। पाकिस्तान की स्थिति हमसे बेहतर है और यूके की स्थिति हमसे बुरी है, यानी कि कोई अंकित अवस्थी यूके के अंदर बैठा होगा वो हमारी मजाक बना रहा होगा कि इंडिया से भी नीचे डाल दिया है यूके को। ठीक है, खैर कोई नहीं जी। इन्होंने अपने द्वारा 1 से लेकर 100 तक के कुछ नंबर निकाले हैं और उसमें कहा है कि जिनके जैसे होता है ना 100 में से कितनी परसेंटेज आपकी बनी, 100 में से जिसके 100 में जितने ज्यादा नंबर आए उसको इतना अच्छा, जिसके जितने कम नंबर आए उतना बुरा। पाकिस्तान 82 नंबर से पास हुआ है, हम 80 नंबर से पास हुए हैं। यूके वालों की तो 79% ही बनी है। भाई साहब हालत बुरी है। लॉ एंड ऑर्डर का यह डेटा 2020 और 21 का निकाला है। मुझे क्या लग रहा है ना, ये उस समय का ऑर्डर है जिस समय अपने यहां पर कोरोना चल रहा था, कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा था। इन्होंने सर्वे किया होगा, इनका आंकड़ा लेने का तरीका भी गजब है, वो भी बताऊंगा। लेकिन जब सर्वे किया होगा ना कि हाँ भाई आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, जी बहुत वाहिया आता है। बोले क्यों? बोले जहां देखो पुलिस वाले चालान काट दे रहे हैं बिना मास्क लगाए। पाकिस्तान वालों से पूछा गया होगा आपके लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, देश में मास्क ही नहीं है हमारे, तो कोई चालान क्या काटेगा, हमारे यहाँ का कानून बहुत बढ़िया है। और इन बेचारों ने तभी की रिपोर्ट लेके निकाल दी है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान 82% से पास हुआ है, इंडिया 80% मार्क्स के साथ पास हुआ है, यूके के हालात 79% के साथ हैं। दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देशों में सिंगापुर, ताजिकिस्तान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया है। और दुनिया के जो असुरक्षित देश हैं उनमें अफगानिस्तान, गैबोन, वेनेजुएला, कांगो, सियरा लियोन है। इनको सुरक्षित माना गया है। तो टॉप बॉटम और बॉटम 5 और टॉप 5 दोनों मैंने आपको दे दिए हैं। मैं आपके सामने आज ना सारे तरीके पेश करूंगा, बताऊंगा पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इंडिया के हालात क्या हैं, और ये भी बताऊंगा इन लोगों का सर्वे करने का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ना आपको कुछ तरीके से पहले एक जानकारी की बात और बता देता हूं जो आप सबके काम की है, और वो है रोजगार से जुड़ी बात।
रोजगार भाई रीलेवल भाई अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है 15 दिन के अंदर रोजगार। कंडीशन ये है कि आपको एक टेस्ट देना है, उसमें 1000 में से 500 से ज्यादा नंबर लाना है। यदि आप 500 से ज्यादा नंबर ले आए तो 15 दिन के अंदर रोजगार पक्का। अगर नहीं लाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिलता है और वो ये है कि आप पढ़ करके नंबर ला सकते हैं। आपको लगता है ऐसा क्या पढ़ा देंगे जिससे कि रोजगार मिल जाएगा, तो मैं आपको आज कोर्स की डिटेल भी बताने वाला हूं, क्योंकि यहां के कोर्सेज बहुत ही बेहतरीन प्रकार के हैं। इनके कोर्सेज में जितनी भी प्रकार की इस समय की स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके अंदर जॉब के लिए जो आवश्यक है, उदाहरण के लिए आज आप किसी भी कंपनी में जाएं, उदाहरण के लिए अगर आप मेरे पास भी काम करने के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपसे डिमांड करता हूं कि यार आपको कम से कम पावर पॉइंट पर काम करना आना चाहिए, आपको अडोबी पे काम करना आना चाहिए, आपको राइटिंग के लिए तरीके एमएस वर्ड एमएस एक्सेल आनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। और हम जैसे एडुकेटर्स कितने हैं जिनके पास में ऑन एन एवरेज 25-30 हजार रुपए की नौकरियां अवेलेबल होती हैं। आज के यूथ को यह तक भी नहीं पता। ऐसी स्थिति में जॉब का बड़ा क्राइसिस क्रिएट होता है। यह प्लेटफॉर्म ऐसी कोर्सेज आप लोगों को करा रहा है, बेसिक लेवल से ही शुरू कराते हुए कि एमएस एक्सेल पे काम कैसा करना है, एमएस वर्ल्ड पर काम कैसे करना है, पावर पॉइंट कैसे यूज करनी है। ये इसके पार्ट्स हैं आपके सामने। यहां पर मैंने उदाहरण दिखाया, मॉड्यूल के अंदर ये न्यूमेरिकल एबिलिटी तक सिखाते हैं। अकाउंटिंग क्या है, बेसिक अकाउंटिंग क्या है, इस प्रकार के कोर्सेज यहां अवेलेबल हैं। तो आप यहां पर जाएं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने कोर्स लिया फिर भी काम का नहीं लगा, कोर्स वापस कर दीजिए, अपने पैसे वापस ले लीजिए। 14 दिन के अंदर आपको कोर्स रिटर्न करने की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि कोर्स के अंदर से आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो वापस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्लासेस लाइव लेनी है तो लाइव लो, रिकॉर्डेड लेनी है तो रिकॉर्डेड लो। लाइब्रेरी के अंदर मोबाइल में लाइब्रेरी बना लो, जब मर्जी पढ़े तब देख लो। जब ज्ञान पूरा हो जाए टेस्ट दे लो, 500 नंबर से ज्यादा नंबर ले आओ तो रोजगार पा जाओ। इसके लिए सारी जानकारी और टेस्ट देने के लिए जो प्लेस है वो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दी है। अभी जाइए और अपने आप को वहां पर फ्री में साइन अप करके जॉब ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब मजे लेते हैं इनके कि भैया तुम सर्वे कैसे करते हो, जरा ये बताओ, तरीका क्या है तुम लोगों के सर्वे का। तो साथियों, सर्वे का तरीका इनका गजब है। ये क्या करते हैं, इनके यहाँ के कुछ ऐसे होते होंगे, कुछ लोग बहुत ही मन चढ़े टाइप के होते होंगे। वो क्या करते होंगे, हेलो, बोले हाँ, बोले जरा बताना यार आपके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। बोले बढ़िया। मजेदार बात देखो, इस कंपनी के लोग जो है ना, कॉल सेंटर पे कॉल करके 1,27,000 लोगों का इंटरव्यू लिए हैं दुनिया भर के अंदर। 120 देशों के अंदर इन्होंने कॉल किया है, 122 देशों के अंदर सर्वे करने के लिए कॉल किया। कितने लोगों से बात की है, 1,27,000 से। इससे ज्यादा तो हमारे देश में जियो के कॉल सेंटर के ऊपर कॉल आ जाते होंगे साल भर के अंदर कि हाँ भाई मेरा सिम नहीं चल रहा या रिचार्ज सही से नहीं हुआ, सस्ता कॉल कैसे होगा। यहां पर ये इनसे फोन करके पूछते हैं आप बताओ लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है। फिर इनका जो इंटरव्यू हुआ उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। और रिपोर्ट में सवाल क्या पूछते हैं, जैसे होता है ना, हाँ भाई साहब आप बताइए आपके घर का कचरा उठ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है, इनके यहां पर पूछा जाता है आप कहां रहते हैं, क्या आपको वहां की पुलिस पर भरोसा है। हमारे इंडिया में पुलिस की केवल तभी तारीफ होती है जब पुलिस वाले बिल्कुल मूवी सिंघम की स्टाइल में जाकर के चोर को पकड़ते हैं। बाकी हमको कभी ये पता ही नहीं चलता कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित इसलिए हैं या गली के मोहल्ले के अंदर घर की बहन बेटियां इसलिए अच्छे से घूम रही हैं क्योंकि एक पुलिस वाला पूरे टाइम चौराहे पर जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। आज सड़क पर पूरी तरह से यातायात व्यवस्थित इसलिए है क्योंकि एक पुलिस वाला वहां खड़े होकर यातायात का प्रबंधन कर रहा है। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां ये लगता है कि उस पुलिस वाले ने 100 का नोट ले लिया इसलिए वो काम कर रहा है। हमारे यहां लगता यह है कि पुलिस वाला तो खड़ा ही इसलिए क्योंकि उसे 100 रुपए रिश्वत के चाहिए। अरे साहब 100 रुपए रिश्वत के चाहिए, आपको वो दिख गया, लेकिन आपको यह कभी नहीं दिखा कि एक दिन अगर पूरे देश भर में से पुलिस हटा ली जाए, शायद ही आप उस देश की कल्पना कर सकते हैं जहां आप रहना पसंद करते हो। ठीक है, खैर ये ज्यादा वो हो जाएगा, आप कहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में निकल गए। डू यू फील सेफ वॉकिंग एट नाइट इन द सिटी एंड वेयर यू लिव। क्या आपको अपने देश में जहां आप रह रहे हैं वहां सड़कों पर रहना पसंद है, सड़कों पर जाना आना सेफ फील करते हो। फोन पे पूछते हैं ऐसी बातें। विद इन लास्ट 12 मंथ क्या आपके साथ में कोई मनी या प्रॉपर्टी चोरी हुई है क्या। ऐसे ही चौथा सवाल पूछा जाता है कि लास्ट 12 मंथ में क्या आपका किसी ने असॉल्ट किया या कोई आपका अपहरण करके ले गया है। इस प्रकार के 4 सवाल ये दुनिया भर के 1.25 लाख लोगों से 122 देशों में फोन करके पूछते हैं। उनका जो रिपोर्ट कार्ड निकल कर आता है ना, उस आधार पर ये पूरी रिपोर्ट निकालते हैं। अब मैं आता हूं पाकिस्तान के ऊपर, जिससे भी इन्होंने सवाल पूछे होंगे कि यहां जरा बताना। मैं फिरकी लेने के लिए नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप एक बार फिगर्स पे ध्यान दीजिए। खैर शुरू करते हैं मार्च 4 की खबर से। 57 व्यक्ति मर गए, 200 इंजर्ड हो गए एक मॉस्क के अंदर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सदर्न पाकिस्तान के अंदर, जहां पर अभी मई की खबर है जिसके अंदर 1 व्यक्ति मर गया, 13 घायल हो गए। सड़कों पर होने वाली घटनाएं हैं। 20 इंजर हो गए बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर, पुलिस का ऐसा कहना है। सितंबर की घटना है। 3 किलो गए, 4 मर गए बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर पाकिस्तान की घटनाएं।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इनने पाकिस्तान में किन भाई साहब से फोन करके पूछा आपके यहाँ सब सही चल रहा है ना? पता नहीं भाई क्या चल रहा है। ये 15 अक्टूबर की घटना है, फिर बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर हुआ है। 2 हिंदू गर्ल, ये कह रहे हैं ना महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित फील करती हैं, 2 हिंदू महिलाओं को उठा करके पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ले गए, पुलिस ने केस ही दर्ज नहीं किया। ऐसी जगह पर फोन करने पर इनको पता चला कि वो सुरक्षित है। 8 गर्ल अमंग 10 किडनैप्ड इन 24 आवर इन लाहौर, यानी 8 गर्ल्स अमंग 10 किडनैप्ड इन 24 आवर इन लाहौर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सुरक्षा के हालात यहां पर हैं। और तो छोड़ो, अक्टूबर की खबर है कि यहां पर मिलिटेंट्स के द्वारा पाकिस्तान के मिनिस्टर को उठा लिया गया। कहां पर उठा लिया गया? पाकिस्तान के अंदर की घटना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नेशनल वाइड अलर्ट जारी किया, यह कहते हुए कि हमारे यहां पर तहरीक-ए-तालिबान जो है, इसी की तरह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो हमारे यहां बम अटैक कर सकता है, इसके लिए अलर्ट पर रहना चाहिए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ही मार दिया गया टेररिस्टों के द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, इसी महीने की घटना है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। आप सोचकर देख लीजिए कि हाल ही में हमारे द्वारा भी यह कहा गया है कि हम टीम इंडिया को मैच खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पता नहीं किस आधार पर ये बातें बोलते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा सुरक्षित है। चलिए, हम तो दूसरे देश के ठहरे, हमारा तो बेटा हमसे खफा है, इसके लिए हमारे मन से भी थोड़ी बददुआई निकलती है। हम उनके मंत्री की बात कर लेते हैं। उनकी मंत्री ने खुद अपनी संसद में कहा कि हमारे यहां पर उग्रवाद नहीं आतंकवाद है। ये उनके मंत्री का दावा है जी। हम कौन होते हैं कहने वाले? हाल ही की बात है, खबर 19 अक्टूबर की है। उनकी एक मंत्री ने शहबाज शरीफ सरकार के सामने यह कहा कि अपने यहां पर सर उग्रवाद नहीं आतंकवाद है। पहले यह समझिए, उन्होंने बकायदा अपने क्षेत्रों के बारे में कहा कि स्वात रीजन में जाकर देखिए कैसे वहां पर खुलेआम आतंकी घटनाएं हो रही हैं। भारत बोलता है तो कोई सुनता नहीं है। खैर कोई बात नहीं जी। हाल ही में हालत यह है कि शहबाज शरीफ सरकार जो पाकिस्तान में चल रही है, उनके खिलाफ एक पत्रकार बहुत ज्यादा पत्रकारिता कर रहा था। वो निकालने जा रहा था कि कितना रिश्वत इन्होंने लिया है, कितना भ्रष्टाचार किया है। खबर यह निकल के आई कि उस जर्नलिस्ट को 24 अक्टूबर के दिन केन्या में जाकर मार दिया गया। वो बेचारा वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था, शहबाज शरीफ की सारी जानकारियां जुटाने गया था, वहां की पुलिस ने उसको गोली से मरवा दिया। फिर पाकिस्तान में इस समय इतना विरोध हो रहा है, वो ये लोग कह रहे हैं कि साहब इसको मरवाने की पूरी की पृष्ठभूमि पाकिस्तान के अंदर तैयार हुई थी कि इसको अफ्रीका में ले जाकर मारेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर पे सारी चीजें चल रही हैं। ऐसी डॉक्यूमेंट्री उस भाई ने निकाली थी कि मैं पारा की पूरा भ्रष्टाचार का मामला खोलूंगा, उस आदमी को ले जाके कहीं और मार दिया गया है। कुल मिलाकर बात यह है जी कि उस देश को हमसे ऊपर बता दिया गया जिसके हालात इतने बुरे हैं, जाके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ आतंकवाद है, और वो हमसे कह रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा असुरक्षित हैं। हमें लगता है कि हमें बायकॉट ही कर देना चाहिए कि हम ये रैंकिंग पढ़ेंगे नहीं। पर हम क्या करें, परीक्षाओं में लोग हमसे रैंकिंग पूछ लेते हैं कि हमें कहां डाला गया। खैर छोड़िए। यूएन के अंदर हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग इंडिया में हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मतलब काउंटर टेररिज्म को लेकर के काउंसिल है, उसकी मीटिंग मुंबई में 26 अक्टूबर से शुरू हुई और वहां पर 15 देश, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, सारे देश आपस में बैठकर मुंबई के अंदर बैठे और आतंकवाद पर चर्चाएं होना शुरू हुई। और उन्होंने सबने यह बात रिकॉग्नाइज करी कि 26/11 की घटना कितनी खतरनाक थी। भारत ने उनके सामने यह बात रखी कि सर 26/11 के आतंकी पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम तो आपको ऑडियो क्लिप तक दे सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकी से हमने सारी बातें करी हैं, सारी चीजें हम लोग निकाल करके उनको देने को तैयार हुए। 26/11 की घटना के ऊपर जो टीम यहां पर आई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एंटी मतलब काउंटर टेररिज्म को लेकर के जो संगठित टीम थी, मीटिंग हुई उसकी, उन्होंने इस बात को माना कि टेररिज्म इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का रोल हम लोग बार बार उनके सामने रख रहे हैं। खैर छोड़िए जी, हमारा तो क्या है, हम तो दुनिया के बस मजे ही ले रहे हैं। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि देश के अंदर जितनी भी प्रकार की चीजें चल रही हैं, हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने के जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैं यदि आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, यदि मुझे लगता है कि मेरे कुछ भारतीय भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका मोटिवेशन डाउन तो नहीं होने दूंगा। दैट इज वाई हमारे चैनल का नाम ही है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, जो कि कैसी भी रिपोर्ट आ जाए जो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन हमारा चैनल कॉन्फिडेंस के साथ यह कोशिश करेगा कि आपको इंस्पायर किया जाए, एक भारतवासी को एक सच्चे देशभक्त के रूप में मोटिवेट किया जाए कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें मानसिक रूप से तोड़ने के प्रयास चाहे जितने भी हो जाएं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्यार को अपने साथियों से, परिवारजनों से और पड़ोसियों से सब्सक्राइब का बटन दबा करके साझा करें। धन्यवाद।